ये मेरे साथ मंदिर जाता था, हम भोले बाबा के काफी बार मंदिर गए हैं, ओम वगैरह सब लगाता था, तो मेरे को कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ। इसके दूध से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और इसके ये मॉडर्न है। इसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ाकर सब बढ़िया हो जाएगा। हरियाणा में एक ऐसा लव जिहाद का मामला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। युवक ने अपना नाम बदलकर युवती से शादी कर ली और मामले का खुलासा हुआ तो युवती भी हैरान रह गई। मामला है हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि साइबर सिटी का, जहां पर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर विश्वास की नींव पर ही रिश्तों की इमारत खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर एक विश्वास जीता जाता है और उसके बाद धोखा दिया जाता है। गुरुग्राम में ऐसे ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती को आरोप बनकर प्रेम जाल में फंसाया गया। हिंदू रीति रिवाजों से शादी की गई और जब असलियत सामने आई तो उसे धर्म परिवर्तन के लिए मौत के सामने खड़ा कर दिया गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि साल 2022 में उसकी मुलाकात तारीफ नाम के व्यक्ति के जरिए आरव उर्फ आरिफ के रूप में हुई थी। खुद को हिंदू और अविवाहित बताने वाले आरिफ ने बड़ी चालाकी से उसका भरोसा जीता। मंदिर में 7 फेरे लेकर पवित्र बंधन की दुहाई दी गई, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो अपना रक्षक मान रही है वही भक्षक बनने की तैयारी में है। मेरे साथ ये हुआ 2022 में, मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई, नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहां पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी, और वो करने के बाद फिर मुझे घर लेके आया। उसके 3 महीने बाद इसके दोस्त से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और इसके ये मॉडर्न है। फिर मैं इसके घर गई, मेरी इसकी लड़ाई भी हुई काफी बार कि मतलब तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चा हो गया, उसकी जिंदगी मत खराब कर, कॉम्प्रोमाइज कर ले। मैंने जब मना किया, मेरे साथ मारपीट किया। मैं इसके घर गई, घर जाने के बाद पता लगा। फिर बोला कि मैं अपने घर ले चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तेरे पे कोई वो रोक, हम नहीं तेरे पे इंटरफेयर करेंगे। फिर 2024 में ही अपने घर भी ले गया था मेरे को। घर ले जाने के बाद इसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ाकर सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे बेटे का काम नहीं चला। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया, स्वभाव होता है कुछ उनमें, वो स्वभाव का काम किया है। वहां से मैंने मना कर दिया। फिर मेरे बेटे को मारने की धमकी दिया। फिर मैं रात को वहाँ 11 बजे वहां से मैं भाग के आके और अपने बेटे को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ आई। और फिर मैं आके यहाँ पे वर्किंग, मैं जॉब करती हूँ तो जॉब पे लग गई अपना। मैं जहाँ भी नौकरी पे करती हूँ वहां पे जाके मेरे को वो करता है, वहां पे जाके गाली गलौज कर देता है, या तो उनके साथ ब्लेम लगा देता है कि तेरा मैनेजर या किसी के साथ अफेयर है। वो लोग मेरे को नौकरी से निकाल देते हैं ये गाली गलौज के मारे। अभी रिसेंटली 26 जनवरी की रात को आया था वो, 10:30 बजे की बात आया था। और आने के बाद मेरे साथ काफी बहस हुई और धर्म परिवर्तन के लिए बोला कि तेरी वजह से मेरा सारा काम खराब हो रहा है, तो हमारे धर्म में आ जा और अपना धर्म परिवर्तन कर ले और ये मांग में सिंदूर लगाना छोड़ दे और नमाज पढ़ा कर। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी तब तक मेरा कोई काम सही नहीं चलेगा। मैं दुखी हो गया हूँ इन सब चीजें गरीबी झेल झेल के। मेरे को अपने धर्म में ही रहना है, मुझे चेंज नहीं करना। और इसके लिए वो लगातार, वो जब मर्जी तब आके मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है। तो मेरे को न्याय दिलाया जाए।
ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने लापरवाह हो जाते हैं। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा कर उसकी पहचान करना भूल जाते हैं। और ऐसा ही एक युवती के साथ हुआ। उसने भरोसा किया उस युवक पर, लेकिन उसने ही उसे धोखा दे दिया। इस पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक महिला है जो कि उपचार के लिए दाखिल है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी और महिला से उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो महिला ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि 2022 में वो सेक्टर 15 के किसी कंपनी में इंश्योरेंस का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ के द्वारा अपने मालिक का नंबर उस लड़की को दिया गया, उस महिला को दिया गया और मालिक का जो इंट्रोडक्शन था वो आरव के रूप में कराया गया। आरव की और महिला की बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। जो आरव था उसके द्वारा महिला से किसी मंदिर में ले जाकर के शादी की गई थी। ऐसा महिला का कहना है कि महिला को शादी के बाद मालूम हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका कि नाम आरव उसको बताया गया था, इसका असली नाम आरिफ था। तो महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि उसको आरव का धर्म जो मुस्लिम था उसको नहीं बताया गया था, परंतु शादी के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित था। पहले से वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। पुलिस के द्वारा इस शिकायत के ऊपर संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्यूज जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो एक्यूज है वो तारीफ है, जो कि दुनेला गांव का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति जो आरव बन के उस महिला से मिला था उसका पूरा नाम आरिफ है और वो भी दुनेला गांव का रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाएगी। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।